इस सीजन का लास्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमने देखा था कि हमारी हीरोइन किन को अपना करियर चमकाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत थी, तो उसने नेट से रैंडम आदमी के साथ सर्टिफिकेट बना लिया। सब सही चल रहा था जब तक कि वो लड़का यांग असल में उसकी जिंदगी में नहीं आ गया। अब जबकि यांग की माँ भी उसे सेट ही करना चाहती थी, पर उसे डेटिंग या शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो यांग और किन ने मिलकर फेक रिलेशन का ड्रामा शुरू कर दिया। पर जब इस ड्रामे की स्टोरी किन की राइवल लिडिया को पता चली, तो अपनी प्रमोशन बचाने के लिए किन ने वाकई यांग से 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट शादी करने का फैसला कर लिया। पर अब ये दोनों अपने परिवार को शादी के लिए मना पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यांग किन के साथ उसके परिवार से मिलने गया था, जहाँ नशे की हालत में वो सबको सच बता देता है कि वो जॉबलेस है और शादी के बाद वो किन के साथ रहना चाहता है। ये सुन के किन की माँ तो फौरन मना कर देती है और उल्टा उस पे जून से ब्रेकअप करने पे गुस्सा होने लगती है। तो किन रिवील कर देती है कि उसने ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि जून की माँ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आखिर किन की खुशी की खातिर उसके पिता उसे इजाजत दे देते हैं। आखिर घर से निकलते हुए किन की माँ से हाउस होल्ड सर्टिफिकेट दे देती हैं, जिसके बगैर चाइना में शादी नहीं हो सकती। पर वो किन को साफ साफ बोल देती हैं कि अपने साथ कुछ भी होने की जिम्मेदार वो खुद होगी। सीन्स वू5 पे शिफ्ट होते हैं, जिससे जून की कॉलेज डेज की वीडियो मिल जाती है, जिसमें वो और किन साथ थे। और ये देख के वू5 काफी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जून ने तो उसे बोला था कि किन और वो क्लोज नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हम किन और यांग को यूहुई और इसके पति के पास देखते हैं, जहाँ किन उन्हें बताते कि वो लैंड के लिए पर्सनली केस लड़ रही है और वो लोग चाहते हैं कि यूहुई का पति उनकी कंपनी की शेयर्स बाय करके उनकी मदद करे, जिस पर वो सोचने का वक्त मांगता है। वहाँ से निकलते ही इन्हें सामने वो ही वर्कर नजर आता है जो किन से उस दिन मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहा था। किन उससे छुपते हुए यांग के साथ स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ दोनों इतने क्लोज थे कि यांग खुद को रोक नहीं पाता और उससे किस करने लगता है। फिर तभी उसे उसके पिता के कॉल आ जाता है, दोनों ने मिलने चले जाते हैं। यांग के पिता ने उसकी माँ से हाउस होल्ड सर्टिफिकेट चुरा लिया था, जो वो यांग को देते हुए किन से शादी की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि किन के उसकी जिंदगी में आती उन्होंने यांग में बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। सीन्स वू5 पे शिफ्ट होते हैं, जो जून को कॉल करके जून की मॉम के घर आने का कहती है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। वहाँ ये तीनों साथ डिनर करते हैं। वू5 बातों बातों में उनके मुंह से किन के बारे में कुछ निकलवाने की कोशिश करती है, जिसमें वो नाकामयाब रहती है। पर जून उसकी इनसिक्योरिटी महसूस कर लेता है, जिसमें वहाँ से निकल के वो उसे बता देता है कि वो किन का मंगेतर रह चुका था। जिस पर जून उन्हें ब्रेकअप का पूछते तो उसे पता चलता है कि ब्रेकअप तो 2 साल पहले हुआ था, जबकि ऑफिस में मशहूर है कि किन की शादी 2 साल पहले हुई थी। जिस पर वू5 को भी यही लगता है कि किन ने जून को धोखा दिया, पर जून ने सब में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वो बस वू5 को उस पर भरोसा करते हुए आगे का सोचने को कहता है। सीन्स यांग पे शिफ्ट होते हैं, जो घर पहुँच के किन के पास जाते हुए उसे वाकई डेट करने का कहता है, पर किन उसे एग्रीमेंट दिखाते हुए याद करवाती है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि वो लोग इन 3 सालों में ना आपस में डेट करेंगे और ना ही किसी को। जिस पर यांग खामोशी से यहाँ से निकल जाता है, पर फिर वापस आके डोर नॉक करता है तो किन स्लिप होके गिरने लगती है, जिस पे वो उसे संभाल लेता है। किन कितने क्लोज होने के बाद भी उसे किस करने के बजाय अगले सीन में मुंह जाने की वजह से मिसाल देता नजर आता है। सीन्स लिडिया पे शिफ्ट होते हैं, जो उसी वर्कर के पास किन का मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी। अब उस पे तो 2 दिन पहले की डेट लिखी थी, जिस पे वो वर्कर को समझाने की कोशिश करती है, पर इस बात को भी किन पहले ही अपने ड्रामे से कवर कर चुकी थी, जिस पर लिडिया मायूस हुई वहाँ से निकल जाती है। जून लैंड केस के सिलसिले में किन से मिलने ऑफिस आता है, जब किन उसे और वू5 को उनके साथ डिनर पे चलने का कहती है, पर जून उसकी ऑफर को ठुकरा के वहाँ से निकल जाता है। जहाँ बाहर उसे यांग मिलता है, जो जेलस हुए जून से लड़ने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से किन बहुत हर्ट हुई थी कि आज भी किसी से प्यार नहीं कर पा रही, और इसी चक्कर में गलती से कांच पे पंच करते हुए अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। पर किन के वहाँ आते ही अपने हाथ को छुपा लेता है। आज इन दोनों के परिवार मिलने वाले थे, इसलिए वो दोनों फौरन वहाँ के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सब चीजें इनके प्लान के हिसाब से नहीं जाती और इनके घर वाले एक बड़ा मैरिज इवेंट अरेंज करने का फैसला कर लेते हैं। घर पहुँच के किन को यांग की कॉल आती है, जो नशे की हालत में रिवील करता है कि वो किन को पसंद करने लगा है और ऐसे ही सो जाता है। जिससे लेने किन वहाँ पहुँचती है तो उसका दोस्त उससे ये कहते उठाता है कि उसकी पत्नी उसे लेने आ गई है, जिस पर यांग कहता है कि उसकी तो पत्नी ही नहीं है। फिर तभी किन को देख के उसे हक कर लेता है, जिस पर यांग का दोस्त उसे गाड़ी तक ले जाने में मदद करता है और वहाँ किन से कहता है कि उसे नहीं पता इन दोनों की शादी असली या नकली, पर यांग उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसका दिल ना तोड़े। वहाँ हम वू5 को देखते हैं, जो यूहुई के पास जाके उसे बता देती है कि वो किसकी बेटी है और यूहुई को उसके पिता के साथ मिलकर काम करने को कहती है, जिसके लिए यूहुई मान जाती है। किन यांग को लेके वापस घर पहुँच जाती है, जहाँ उसे सोने के लिए लिटा के उसकी कॉल पे की हुई बातें सोच के मुस्कुराने लगती है और फिर चीख पे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब किन ऑफिस पहुँचती है तो अपने रूम में वू5 को बैठा देखती है, जिस पर उसे लगता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, पर असल में वू5 ने अपने पिता के नाम का फायदा उठा के उसकी जगह ले ली थी। जबकि किन बेचारी को एक स्टोर रूम में बैठने का बोला जाता है। लिडिया की उसे कहती है कि इस फर्म में लेडीज के साथ ऐसे इंजस्टिस होता है, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। वो किन को भी यही मशवरा दे
करेगी कि वो जॉब छोड़ दे, पर केन उसे ऐसा करने से मना करती है, कहती है कि प्रमोशन के बाद वो सब सही कर देगी। जिस पर लिडिया उसे डायरेक्टर के पास ले जाती है, जो उसे बताता है कि प्रमोशन के लिए केन और एक मेल लॉयर का नाम नॉमिनेट हुआ है और दोनों को इक्वल वोट्स मिले हैं, इसलिए अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। पर लिडिया को यकीन था कि प्रमोशन मेल लॉयर को मिल जाएगा। केन अपने ऑफिस में अपना सामान रख रही होती है कि वहाँ जून आ जाता है, जिसे वूफाई के पिता की वजह से वहाँ जॉब मिल गई थी और उसको ऑफिस केन के साथ ही था, जो केन को उसे धोखा देने पर बातें सुनाने लगता है। पर केन उसे पास बुला के मूव ऑन करने का कहती है। केन को यांग का मैसेज आता है जो उसके लिए लंच लेके आया था। दोनों कैफे में बैठ के लंच कर रहे होते हैं कि यांग उसे रात में कुछ भी गलत बोलने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं था। जिस पर केन कहती है कि उसने कुछ गलत तो नहीं कहा था, पर वो हैरान है कि यांग नशे में इतना रोमांटिक कैसे हो जाता है। उन्हें साथ लंच करता जून देख के जेलस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूहुई केन से आके कहती है कि प्रमोशन के लिए ज्यादा केपेबल तो वो ही है, इसे वो केन को 3 महीने का वक्त देती है जिसमें वो खुद को प्रूव कर सके। सीन्स लिडिया पे शिफ्ट होते हैं, जो रिजाइन करके ऑफिस से निकलती है तो यांग को मिलने बुलाती है, जिससे वो कहती है कि केन को लगता है कि वो लॉ फर्म में लेडीज के साथ हो रही नाइंसाफी को बदल देगी। यह तो बहुत मुश्किल, पर वो अच्छा काम कर रही है, जिसमें उसे किसी ट्रस्टवर्दी इंसान की जरूरत होगी और इस वक्त वो यांग के अलावा कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो उसका साथ दे। यांग घर जाके केन को मसाज देते हुए आइडियाज देने लगता है, पर केन थकन की वजह से वहीं सो जाती है। अगली सुबह केन यांग को शादी की सारी तैयारियां करने का कहती है, क्योंकि खुद तो वो जॉब की वजह से बहुत बिजी है। केन के कहने पर वो केन की भाभी के रेस्टोरेंट चला जाता है, जिसके उसे बहुत डिस्काउंट देने के बाद भी वो सबसे सस्ती डेकोरेशन और खाना ऑर्डर करता है, जिस पर केन की भाभी इरिटेट हुए केन को कॉल कर देती है, पर केन उल्टा उसे चुप करके यांग की सुनने का कहती कॉल काट देती है। अगले सीन में दोनों अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। केन को वेडिंग ड्रेस में देखे यांग देखता ही रह जाता है, जिसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं तो यांग उसे एक पिक्चर लेने का कहता है, जिसके बाद उसे प्रमोशन के लिए मदद करने की बात करता है, तो केन उसे ये कहते हुए चुप करवा देती है कि वो लॉयर नहीं है, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, जिस पर यांग गुस्सा हुए वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम केन को उसके सीनियर्स के साथ केस पे बात करता देखते हैं, जहाँ कोई भी केन से केस की बात नहीं करता, उल्टे उसे वेटर बना के कभी कॉफी तो कभी खाना लेने भेज देते हैं। जब तक वो बेचारी फारिग होके वापस आती है तो मीटिंग खत्म हो जाती है। घर आके केन सारा गुस्सा यांग के सामने निकालती है, तो यांग उससे कहता है कि सारी गलती उसकी अपनी ही है, जिस पे केन वजह पूछती तो यांग उसे वो नहीं बताता, क्योंकि सुबह उसने यांग की मदद लेने से इनकार किया था। अगले दिन ऑफिस में केन अपने सीनियर के पीछे पीछे उसे केस के बारे में चीजें बताने जा रही होती है, पर वो उसकी नहीं सुनता। उसे ऐसे करते देख के जून अपने साथ रूम में ले जाता है और उसकी वैल्यू ऐसे गिरने पर मना करता है। जून की बातें सुन के केन को एहसास होता है कि वो प्रमोशन के प्रेशर में अपनी इज्जत खराब कर रही है और उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो अगले सीन में वो अपने सीनियर्स को एयरपोर्ट तक की लिफ्ट देती है और उन्हें कॉफी देख के तेज ड्राइव करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उन पर कॉफी गिर जाती है और अगले दिन ऑफिस में वो उनके ऑर्डर सुनने के बजाय खामोशी से बैठ के अपना काम करती नजर आती है, जिस पर उसके सीनियर्स खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले सीन में यूहुई केन को एक काम देती है, पर केन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे एक शादी पे जाना है, जो इतना जरूरी है कि उसके बगैर शादी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में हमें केन और यांग की शादी दिखाई जाती है, जहाँ केन स्टेज पे जाने से घबरा रही थी, तो यांग उसके पास आते उसे कहता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यांग उसके साथ है। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। किस करने से पहले यांग केन से इजाजत मांगता है, क्योंकि उसे डर था कि कॉन्ट्रैक्ट टूट ना जाए, पर केन उसे जवाब देने के बजाय खुद ही किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग केन को गोद में उठा के घर में एंटर होता है, क्योंकि केन ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। जिसके बाद दोनों गिफ्ट में मिले पैसे गिनते हैं, जो उनकी वेडिंग पे लगे पैसों से डबल थे, तो दोनों खुश हो जाते हैं। यांग के वहाँ से जाने के बाद केन अपनी मॉम का दिया हुआ डावरी का सामान देखती है, जिसमें उसे एक नोट मिलता है, जो पढ़ के वो ऊंची ऊंची रोने लगती है। जिस सुन के यांग वापस उसके रूम में आता है तो उसे चुप करवाते हुए हक कर लेता है। जिसके बाद दोनों सेम बेड पे सो जाते हैं, पर आंख खोलने पर ऑकवर्ड फील करते हुए यांग वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकल के वो देखता है कि केन का मेकअप उसकी शर्ट पे छप गया है, जिस पे वो मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह यांग केन से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे असल में गर्लफ्रेंड बनने का कहते हुए किस कर देता है, जिस पर केन को लगता है कि वो ड्रंक है, तो यांग उसे यकीन दिलाने के लिए वापस किस करता है। पर उन दोनों की लव स्टोरी में हड्डी बनते हुए उनके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है, जो दोनों को मिलने बुलाते हैं। यांग की माँ से बीबी प्लानिंग का पूछने लगती है, जो केन के बताए तरीके से बात संभाल लेता है। और वहाँ केन की माँ अपनी सौतन से तंग आई अपने पति से लड़ रही होती है, जो यांग केन को कॉल करके सुन लेता है। सीन्स वूफाई और जून पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने लिए घर देख रहे थे, पर जून उस घर से खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत महंगा था और उसे अपने ससुर की मदद नहीं चाहिए थी। दूसरी तरफ यांग केन का मसला हल करने के लिए उसे अपनी माँ को अपने पास लाने का बोल देता है और खुद जॉब करके केन के लिए नया घर बनाने का वादा करता है। दूसरी तरफ वूफाई जून को एक क्लाइंट का बताती है, जो उसके डैड का दोस्त है और जून के करियर के लिए बहुत अच्छा है। जब वो ऑफिस जून से मिलने जाता है तो केन उसके पास चली जाती है, क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी। और फिर वो तीनों जून के ऑफिस में बातें करते नजर आते हैं। वो क्लाइंट केन और जून
उनको बताता है कि उसका केस उसकी बेटी को लेके है, जो कि इनकी अच्छी दोस्त भी है। असल में इनके क्लाइंट को लगता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उसके साथ सिर्फ पैसे की वजह से शादी कर रहा है, इसलिए वो शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहता है ताकि कल को कोई मसला ना हो। और इस केस पे वो किन और जून दोनों को साथ काम करने का कहता है। सीन्स यांग पे शिफ्ट होते हैं, जो एक जगह इंटरव्यू देने जाता है। वैसे तो उसका सीवी बॉस को पसंद आ जाता है, पर जब यांग बताता है कि उसे लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा पसंद नहीं, इसी वजह से उसने पहली जॉब छोड़ी थी, तो उसे जॉब नहीं मिलती। यांग अपना दुख लेके अपने दोस्त के पास पहुंचता है, जो एक बैंक में काम करता है। आखिर यांग की मुश्किल देख के उसका दोस्त अपने बेसिक पोजीशन पे यांग को जॉब दिलवा देता है। जहाँ हर लड़की की नजर यांग पे ही होती है, पर वो सबको इग्नोर करते हुए अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी की एक कॉल आने पर उसके साथ लंच के लिए चला जाता है। वैसे तो यांग काम बहुत अच्छा कर रहा होता है, पर लोगों के साथ खराब इंटरेक्शन की वजह से उसके दोस्त के पास उसकी बहुत शिकायतें आती हैं, जो सुन के वो गुस्से से पागल हो जाता है। जब यांग जॉब से घर पहुंचता है तो किन की माँ उनके लिए खाना लाती है, जिस पे वो अकेला ही उनके साथ वक्त गुजारने लगता है, क्योंकि किन को ऑफिस में ओवर टाइम करना था। किन को आने में बहुत देर हो गई थी, तो उसकी माँ यांग को से लेने भेजती है। वहाँ हम देखते हैं कि किन काम करती करती सो गई है, तो जून उस पर अपनी जैकेट डाल देता है। तभी यांग वहाँ पहुँच के ये देखता है और जून को उसकी पत्नी से दूर रहने का कहते हुए किन को घर ले जाता है। जहाँ रास्ते में जून के उसके ऑफिस शिफ्ट होने का ना बताने पर किन यांग से माफी मांगती है। किन उसे यकीन दिलाती है कि जून और उसके बीच कुछ नहीं है, वो दोनों बस सेम केस पे काम कर रहे हैं। और जून उससे नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि किन ने उसके साथ रिलेशन में होते हुए ही यांग से शादी कर ली, और अब वो किन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा किन ने उसके जैसे अच्छे लड़के को धोखा दिया। किन के मुंह से जून की तारीफ सुन के यांग को तो नींद ही नहीं आती। जब किन उसे मदद लेने आती है तो यांग उसे टॉन्ट करते हुए जून के पास ही जाने का कहता है। किन समझ आती है कि वो जून से जेलस हो रहा है, जिस पे वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ किन को लगता है कि उनकी क्लाइंट का बॉयफ्रेंड वाकई उसे पैसे के लिए शादी कर रहा है, जबकि जून को ऐसा नहीं लगता, जिस पे दोनों बस खामोशी से उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का फैसला करते हैं। लिडिया से मिलकर किन को पता चलता है कि यांग उसकी मदद करने के लिए लॉ की बुक्स पढ़ रहा है। यहाँ किन को समझ आता है कि जब उसने मदद को बोला तो किन के मना करने पर यांग को इतना बुरा क्यों लगा था। घर आके वो यांग से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर यांग उसे सीरियस नहीं लेता, जिस पे वो रूम में चली जाती है। पर बाद में खुद को नॉर्मल करके यांग उससे बात करने उसके रूम में जाता है, जहाँ वो किन को बताता है कि वो जून की वजह से जेलस था। और फिर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ किन का पास था और अब किन उसकी हो चुकी है, इससे उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। उसे जेलसी के किन को भी अच्छा लगता है और आखिर दोनों हक कर लेते हैं। जून अपने क्लाइंट के बॉयफ्रेंड से मिलता है, जो उसे कहता है कि बेशक उसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा अमीर है, पर वो उसे हर्ट नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट वो तभी साइन करेगा जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड कहेगी। सीन्स किन और यांग पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ किन यांग को आज उसके रूम में सोने का कहती है। यांग बहुत तैयारी करने के बाद किन के रूम में चला जाता है, जहाँ वो उसे एक सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर किन उसे खामोशी से सोने का कहती है। पर उससे नींद तो आनी नहीं थी, जिस पर वो गेम खेलना शुरू हो जाता है। किन उसकी गेम बंद करवाने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता, तो आखिर मोबाइल लेके उसे किस कर देती है। वहाँ वू फाई के पिता को भी जून पे शक होता है, इसलिए वो भी जून से शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं। पर वू फाई इसके लिए मना करती है, तो उसके डैड उसे एक एनवेलप देखने के लिए दे जाते हैं, जिसमें किन और जून की पिक्चर्स थी और दोनों काफी क्लोज थे। ये देख के वू फाई को काफी गुस्सा आता है। उसे पता था कि ये पिक्चर्स यूहुई ने खिंचवाई हैं, जिस पर वो उससे बात करने चली जाती है। जब वू फाई से कहती है कि अगर वो देखना चाहती है कि जून अब किन को भुला के वाकई उसे सच्चे दिल से प्यार करता है और उसके पिता के पैसे की वजह से उसके साथ नहीं है, तो उसे जून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए। जिस पर वू फाई कॉन्ट्रैक्ट लेके जून के पास पहुंचती है और वो सोचे समझे बगैर उसे साइन करने लगता है। ये देखकर वू फाई को अपनी गलती का एहसास होता है, अब उसके रोकते हुए जल्द से जल्द शादी करने का कहती है। दूसरी तरफ यांग की सच्चाई की वजह से आखिर उसकी नौकरी चली जाती है। वो घर पहुँचता है तो देखता है कि किन उसके लिए लंच तैयार करने की कोशिश कर रही थी, पर इस चक्कर में अपना हाथ जला लेती है और आखिर दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। पर यांग उसे अपनी जॉब जाने का नहीं बताता है, लेकिन फिर भी किन को इस बारे में पता चल जाता है, जिस पर वो यांग के साथ उसके लॉयर बन के बैंक जाती है और वहाँ उसके बॉस को अच्छा सबक सिखाती है, जिस पर उसे यांग को वापस जॉब पर रखना ही पड़ता है। वो लोग ऑफिस से निकलते हैं तो वहाँ यांग की पहली जॉब का बॉस था, जो उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उसे यांग किसी काम का नहीं लगता। रात किन के साथ डिनर पे यांग और उसका दोस्त किन को बताते हैं कि कॉलेज में इन दोनों ने एक स्टॉक से कंपटीशन में हिस्सा लिया। वो दोनों कंपटीशन तो हार गए, पर यांग की परफॉर्मेंस देख के उसके बॉस ने उसे कॉल की और इम्प्रेस होते हुए अपना पार्टनर बना लिया, जिस पर यांग उनकी कंपनी संभाल ले कनाडा चला गया। यांग ने बहुत कम टाइम में बहुत तरक्की हासिल की, पर उसके बॉस को उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया और फिर उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। डिनर के बाद बाहर आके यांग का दोस्त किन से कहता है कि उसने अपनी पहली जॉब का पहले कभी किसी से जिक्र नहीं किया और उल्टा पूछने पर वो गुस्सा हो जाता है। आज पहली बार उसने ये बात की और ये सब सिर्फ किन की वजह से हुआ है, जो उसे दिन ब दिन बदल रही है, इससे वो उसे कभी छोड़ के ना
जाए। नेक्स्ट सीन में ना सिर्फ यांग को उसकी जॉब वापस मिल जाती है बल्कि इस क्लाइंट के फ्रॉड का पता चलने पर उसका बॉस उसे पहले ही मंथ में प्रमोशन भी दे देता है। एक बड़ा केस हासिल करने के लिए यू हुई किन को अपने साथ रात यांग को घर डिनर पे लाने का कहती है क्योंकि उसे और उसके पति को यांग से कोई काम था। आखिर मस्के लगा के किन यांग को रात डिनर पे ले जाती है जहाँ यांग के बजाय उल्टा किन नर्वस होने लगती है तो यांग उसे काम डाउन करता है। तभी उसकी नजर एक आदमी किम पे पड़ती है जिसे देख के यांग को फ्लैशबैक आता है जिससे हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉस उसे डांट रहा था पर यांग को सफाई देने के बजाय रिजाइन देता वहाँ से निकल जाता है। बाहर किम उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि एक ये यांग ने रिजाइन कर दिया, अब उन्होंने जो भी गलती की होगी उसका इल्जाम वो यांग पे डाल देंगे। ये सुन के यांग उसे मारने लगता है पर कैमरास की वजह से खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। प्रेजेंट में किम की वजह से यांग अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से निकल जाता है। सीन्स लिटिया पे शिफ्ट होते हैं जो यांग के घर उसके पेरेंट्स से कुछ बात करने चाहती है तो यहाँ यांग किन को कॉल करके सॉरी करता वहाँ से चला जाता है और किन भी इसके लिए परेशान उसके पीछे जाती है जिससे यांग रोड साइड पे परेशान बैठा नजर आता है। किन के पास जाते ही यांग कुछ भी बोले बगैर बस उसे हक करके बुरी तरह रोने लगता है जिसके बाद किन उसे डिनर के लिए ले जाती है जहाँ यांग और वूफाई भी पहुँच जाते हैं। वूफाई समझ गई थी कि यांग के एक्स बॉस का नुकसान यांग की वजह से हुआ था इससे वो उसका मजाक बनाने लगती है पर किन अपने पति का साथ देते हुए उसे चुप करवा देती है। तभी वहाँ से गुजरते हुए से किन पे खाना गिरने लगता है तो यांग उसे बचा लेता है और उल्टा जून का हाथ जल जाता है। किन तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है पर वूफाई उसे जून से दूर रहने का कहती वहाँ से ले जाती है। गाड़ी में यांग किन से कहता है कि वो उसके काबिल नहीं है तो अगर किन चाहे तो डिवोर्स लेके वापस जून के पास जा सकती है पर किन अब यांग को चाहने लगी थी इससे साफ इनकार कर देती है जिसके बाद यांग किन को बताता है कि जॉब जाने के बाद वो कनाडा से वापस आया तो उसे कोई भी जॉब नहीं मिली क्योंकि उसके एक्स बॉस ने कहा था कि वो उसे अब कहीं काम नहीं करने देगा। एक महीना यांग रूम में बंद रहा जिसके बाद उसकी माँ ने उसे जॉब के लिए प्रेशर देना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यांग कौन सी जॉब करता है, वो बस उसे काम करते देखना चाहती थी। पर यांग ने स्टॉक्स का बिजनेस शुरू कर दिया। वो दुनिया को फेस करने से डरने लगा था और सच्चाई से भागता रहा पर अब वो समझ गया है कि वो एक फेलियर है। पर किन उसे समझाती है कि किसी चीज में नाकामयाब होना कोई बुराई नहीं और अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों हर मुश्किल को अब एक साथ फेस करेंगे। जिस सुन के यांग किन को हक करके वापस रोने लगता है। सीन्स यांग के डैड पे शिफ्ट होते हैं जो यांग के पास आते हैं और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिटिया उसके एक्स बॉस की लॉयर है जो इस वक्त मुश्किल में है और इसे यांग की मदद चाहिए। प्रेजेंट में यांग के पिता उसे पास बुला के अपने एक्स बॉस की मदद करने को कहते हैं। सीन्स किन पे शिफ्ट होते हैं जिसे पता चलता है कि किम उन लोगों के साथ काम करने वाला है, इसलिए कुछ वक्त इसी ऑफिस में रहेगा। घर आके किन यांग को कहती है कि किम अब उनके ऑफिस में है और वो उसे यांग को बुली करने का बदला जरूर लेगी। जून जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ उसका एक दोस्त आके उसे बताता है कि वूफाई ने उसे यांग पे नजर रखने का बोला था और उसे पता चलता है कि यांग ने पिछले 4 साल से कोई जॉब नहीं की और उसका सीवी भी जाली है। ये सुन के जून अपने दोस्त को वूफाई के सामने मुंह बंद रखने का कहता है। यांग अपने एक्स बॉस के लिए गवाही देने को चला जाता है पर पक्के सबूत न होने की वजह से केस तो अभी आगे बढ़ा दिया जाता है। पर यांग का एक्स बॉस उसे मदद के लिए थैंक यू करता हुआ जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि जून जो केस लड़ रहा था उसकी क्लाइंट केस तो जीत जाती है। फिर दूसरी तरफ होटल की मैनेजर याओ याओ असल में यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे मीडिया से बचने के लिए ले दिया और यांग उसे बाहर निकलने में मदद करते हैं। और याओ याओ के फ्लैशबैक से पता चलता है कि यांग के कनाडा जाने की वजह से उसने यांग के साथ ब्रेकअप किया था। वहाँ किम के मजबूर करने पर किन उसके साथ लंच पे जाती है जहाँ से यांग की एक्स गर्लफ्रेंड का पता चलता है और वो बहुत जेलस हो जाती है। उसकी जेलसी में इजाफा करने के लिए लिडिया उसे कॉल करके बता देती है कि याओ याओ ही यांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। किम जानबूझ के किन के करीब आता है और एक वर्कर उनके 25 बना के वूफाई को भेज देता है और जून भी उन्हें इतना क्लोज देख लेता है। जब यांग को ये 25 मिलती है तो वो फौरन घर से निकलता है। जब जून किन से उसकी किम के साथ नजदीकियों की वजह पूछता है तो वो उसे अपनी और यांग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच बता देती है। जाते जाते जून उसे किम से दूर रहने के लिए वार्न करता है। किन जैसे ऑफिस से निकलती है तो सामने यांग खड़ा था जो सच बताने के बजाय बस उसे घर ले जाता है। घर पहुँच के किन यांग से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का पूछती है पर यांग अपने दोस्त के मशवरे पे अमल करते हुए उसे सच नहीं बताता है तो किन का मूड ऑफ हो जाता है। किम किन को अपने साथ किसी काम पे ले जाता है और यांग उसी नंबर से वहाँ का एड्रेस आता है। उसे किन पे शक पर नहीं था पर फिर भी वो अपने दोस्त के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। सीन्स याओ याओ पे शिफ्ट होते हैं जिसके होटल में लास्ट डे पे कोई साइको लड़का उसे चाकू से जख्मी कर देता है। वहाँ जून को पता चलता है कि किम और किन गायब है जिस पर वो यांग को भी वार्न कर देता है। वहाँ किन किम के साथ एक घर में होती है जहाँ उसे काम खत्म करने का बोल के रूम से निकल जाती है। यहाँ वूफाई किन को एक रूम की तलाशी लेती नजर आती है और उसे किन के लैपटॉप पे उसका और यांग का मैरिज एग्रीमेंट मिल जाता है। जून को किम की लोकेशन पता चल जाती है। वो घर के अंदर जाके किन को ढूंढने लगता है। वो किम का रूम खोलने वाला होता है कि पीछे से किन आ जाती है और रूम में किम किसी और लड़की के साथ था जो उसे धोखा देने की वजह
वजह से मारने लगती है, उतनी देर में उस लड़की का पति भी वहाँ आ जाता है और किम की तो अच्छी बेइज्जती हो जाती है। जून को केन पे प्राउड तो बहुत होता है, पर वो उसकी फिक्र में आधा भी हो रहा था, इसलिए उसे हक करके दोबारा ऐसा रिस्की काम करने से मना करता वहाँ से निकल जाता है। जून का दोस्त केन को घर छोड़ते हुए बताता है कि जब उन्होंने यांग को उसके गायब होने का बताया तो उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई, जिस पर केन घर जाके यांग से शिकायत करती है, पर उसका एक्सीडेंट हुआ देख के परेशान भी होती है। यांग उसे समझाता है कि उसे फिक्र तो बहुत हुई, पर उसे केन पे यकीन था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। ये सुन के केन को अच्छा तो बहुत लगा, पर वो नाटक करती रूम में चली गई। अगले दिन ऑफिस में केन को यूहुई की तरफ से बोनस और कार गिफ्ट में मिलती है, जिस पर वो वजह पूछती है तो उसे पता चलता है कि यांग का उसे ढूंढते ही एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर वो हॉस्पिटल जाने के बजाय उल्टा परेशानी में यूहुई के पास आया और उसे किम के खिलाफ सबूत देते हुए उसने बताया कि 4 साल पहले जो लॉस हुआ था वो यांग की वजह से नहीं बल्कि किम की वजह से हुआ था। इससे वो ने उसकी वाइफ को फौरन वापस लाने का कहता है, क्योंकि उसे किम पे यकीन नहीं। यहाँ उसे पता चला कि किम ने ये सब यूहुई की वजह से कर रही है और वो सेफ है, जिस पे उसने सुकून का सांस लिया। जिसके बाद किम फौरन यांग के पास जाती है और उसकी फिक्र करते हुए किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में किम जून को एक केस में मदद करने के लिए बुलाती है, फिर वो 5 से मना कर देती है, फिर भी किम की अच्छी नीयत देख के जून उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। ये केस याओ याओ का था। इस बारे में किम जब यांग को बताती है तो वो परेशान हो जाता है और यांग आखिर किम को सब सच बता देता है। नेक्स्ट सीन में यूहुई किम और यांग को डिनर पे बुलाती है, जहाँ वो बताती है कि उन्होंने किम को अपनी पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है। वहाँ जून अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में पुरानी यादें ताज़ा करने जाता है, जहाँ वो फाया के उनकी बातें सुन लेती है जो वो जून और किम के बारे में कर रहे थे। तो आखिर गुस्सा हुए यूहुई को किम की शादी का सच बताने निकल जाती है और जून के रोकने पे भी नहीं रुकती। वहाँ यांग किम को आज ही यूहुई को उनकी शादी का सच बताने का कहता है और वो ऐसा ही करने लगती है कि यूहुई का पति किम को अलग ले जाके पार्टनर एग्रीमेंट दे देता है। फिर वो उसे समझाता है कि किम को इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद करियर और फैमिली में से एक को चूज करना होगा, क्योंकि लेडीज के लिए दोनों का मैनेज करना मुश्किल है। पर किम को यकीन था कि वो यांग की मदद से दोनों में कामयाब हो जाएगी। वहाँ यांग को यूहुई से बातों से पता चलता है कि वो किम की शादी का सच जान चुकी है, जिस पर वो फौरन किम के पास जाके उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोकता है और वो दोनों ने किम के झूठ बोलने की वजह बताने लगते हैं। घर आके किम काफी परेशान नजर आती है। उधर यूहुई का पति उसे समझाने लगता है कि कहीं न कहीं किम सही है, पर फिर भी वो लोग उसके खिलाफ ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ यांग किम को काम डाउन करने लगा होता है। अगली सुबह वो ऑफिस जाती है, जहाँ से पता चलता है कि यूहुई ने उसे प्रमोशन देने के बजाय वापस जूनियर पोस्ट दे दी है, जो किम के जॉब स्टार्ट करने के वक्त थी। वूफाई फौरन ऑफिस पहुँच के किम का मजाक बनाने लगती है, पर किम उसे सीरियस नहीं लेती। उसकी बातें सुन के इरिटेट हुई वूफाई रिजाइन कर देती है। वहाँ हम देखते हैं कि किम ने किम के साथ जिसकी पत्नी को पकड़वाया था, यांग उसे अपने काम से इम्प्रेस करके किम की कंपनी में इन्वेस्ट करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में घर जाते हुए किम जून को नशे की हालत में देख के मदद के लिए गाड़ी में बिठा लेती है, फिर मुश्किल पड़ने पर यांग को भी मदद के लिए बुलाती है, जो लोकेशन जानने के लिए किम को कॉल करता है। तो जून फोन पकड़ के किम से प्यार का इजहार करते वापस आने का कहता है, तो किम उसे इनकार करती कह देती है कि वो मैरिड है और यांग से डिवोर्स नहीं लेगी। उतनी देर में यांग भी वहाँ आ जाता है, जो किम को घर ले जाता है, जहाँ वो किम से उसका जवाब मांगता है। तो किम उसे प्यार का इजहार करती है, पर यांग उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए इसके रूल्स तोड़ने का कहता है और डिवोर्स लेने का कहता है, लेकिन किम उसे हक करके रोते हुए ऐसा करने से मना करती है। पर यांग हर्ट होने के बाद भी उसकी नहीं सुनता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किम हमेशा झूठी जिंदगी जिए। अगली सुबह दोनों डिवोर्स लेके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जब जून को किम के डिवोर्स का पता चलता है तो वो किम को फौरन शादी का कहता है, पर किम इसे इनकार कर देती है। वहाँ से वापसी पे उसे बस यांग की याद आ रहा था। जब उसे पता चलता है कि यांग याओ याओ के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो उसे यकीन नहीं आता। अब उसे रोकने उसके पीछे जाती है, पर यांग तब तक जा चुका था। इस बात को 7 साल निकल जाते हैं, जहाँ किम अब एक अच्छी लॉयर और यूहुई की पार्टनर बन गई थी, जबकि यांग ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कंपनी का CEO बन चुका था। वूफाई और जून के बीच साथ ठीक हो जाता है और वो दोनों एक नई शुरुआत के लिए नई सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग ऑस्ट्रेलिया से वापस आके सीधा किम के पास जाता है और दोनों दोबारा एक दूसरे से दूर न होने का वादा करते हुए नई शुरुआत करते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।